देखिए, अगर पहले सिटिंग की अगर बारे में बात की जाए, अगर हम पहले सिटिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहला दिन बाबू यानी कि 1 फरवरी के दिन आईएससी वालों का भी परीक्षा है और आईए वालों का, यानी कि जिनका साइंस से है उनका भी है, जिनका आर्ट्स से है उनका भी है और जिनका कॉमर्स से है उनका भी है। ठीक है ना। आपको बता दें कि साइंस वालों का पहला दिन बायोलॉजी है, साइंस वालों का पहला दिन बायोलॉजी है पहली सिटिंग में, और आर्ट्स वालों का पहला दिन फिलॉसफी है पहली सिटिंग में। ठीक है ना। और अगर दूसरी सिटिंग के बारे में बात किया जाए तो दूसरी सिटिंग में आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स है और आईकॉम यानी कि कॉमर्स वालों का भी इकोनॉमिक्स ही है। तो ये 1 तारीख का रूटीन है जिसमें साइंस वालों का पहला दिन बायोलॉजी है और आर्ट्स वालों का इकोनॉमिक्स है और आर्ट्स वालों का फिलॉसफी है, ध्यान रखिएगा, और कॉमर्स वालों को 1 तारीख को इकोनॉमिक्स है। चलिए, अब उसके बाद है तो 4 तारीख को साइंस वालों का मैथमेटिक्स है, साइंस वाले दूसरा दिन ही आप लोग का गणित है, ध्यान रखिएगा, और आर्ट्स वालों का मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स लिए हैं उनका है, और आर्ट्स वालों का पॉलिटिकल साइंस है दूसरी सिटिंग में, ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ साइंस आर्ट्स और कॉमर्स वालों का ही बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद 5 तारीख को आपका परीक्षा है और 5 तारीख को आईएससी यानी कि साइंस वालों का फिजिक्स है, यानी कि परीक्षा के तीसरा दिन आप लोगों का फिजिक्स है, ध्यान रखिएगा। और अगर आर्ट्स वालों के बारे में बात किया जाए तो आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी है, आर्ट्स वालों का क्या है, ज्योग्राफी है, और कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज है। चलिए 6 तारीख का बात करते हैं। 6 तारीख को साइंस वाले का इंग्लिश है, 6 तारीख को साइंस वाले बच्चों का इंग्लिश है, और अगर 6 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चों का अगर देखें तो उनका हिंदी है। 6 तारीख को आर्ट्स वाले बच्चों का अगर देखें तो उनका हिंदी है, और अगर कॉमर्स वाले बच्चों का देखें, अगर कॉमर्स वाले बच्चों का देखें तो उनका इंग्लिश है। लेकिन हमें यहां पर एक समीकरण गड़बड़ होते हुए दिख रहा है कि आर्ट्स वालों का हिंदी भाई यहीं पर रख दिया है, जबकि साइंस वालों का हिंदी जो है, साइंस वालों का हिंदी जो है वो यहां पर रखा गया है 8 तारीख को। यह बिहार बोर्ड को नहीं करना चाहिए था, ऐसे बिहार बोर्ड को नहीं करना चाहिए था। हिंदी साइंस और आर्ट्स दोनों को एक ही दिन रखना चाहिए था, लेकिन आर्ट्स वालों का हिंदी पहले रख दिया है और साइंस वालों का हिंदी रखा है 8 तारीख को। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका 6 तारीख को हिंदी नहीं है, सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चों का 6 तारीख को हिंदी है, और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका 8 तारीख को हिंदी का परीक्षा है। और 7 तारीख को अगर बात किया जाए, 7 तारीख को साइंस वाले बच्चों का केमिस्ट्री है, 7 तारीख को साइंस वाले बच्चों का केमिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा। रूटीन हो सके तो नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चों का 7 तारीख को इंग्लिश है और साइंस वाले बच्चों का 8 तारीख को एग्रीकल्चर है। तो इस तरीके से ये पूरा सब्जेक्ट है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स वालों का, ठीक है ना। तो ये इंटर वालों का हो गया, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इंटर वाले बच्चे जो उर्दू लिए हैं, मैथिली लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, उन सब लोगों का परीक्षा 10 तारीख को है, ध्यान रखिएगा। उन सब का परीक्षा 10 तारीख को है, और आर्ट्स वालों का 10 तारीख का फिलॉसफी है, सॉरी साइकोलॉजी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी, फिलॉसफी तो पहला ही दिन था। तो चलिए, ये आप लोगों का रूटीन रह गया बाबू। 10th वाले को फायदा होते हुए कम दिख रहा है, कहिए कैसे सर। 10th वालों का लगातार 17 तारीख से जो परीक्षा है वो 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, मतलब सोमवार से आपका परीक्षा शुरू है जो कि शनिवार तक है। बीच में एक दिन का भी गैप नहीं है, जो कि आज तक जब परीक्षा होता था तो बीच में संडे आता था या फिर किसी और कोई पर्व त्योहार की वजह से गैप होता था। लेकिन इस बार आप लोगों को गैप देखने के लिए नहीं मिल रहा है, यानी कि लगातार 1 सप्ताह आप लोग का परीक्षा चलेगा, लगातार 1 सप्ताह परीक्षा चलेगा। तो बाबू अब बीच में आप लोगों को परीक्षा तैयारी करने की कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। साइंस वालों को की गई है, साइंस वाले को बीच में 2 दिन मौका मिला है, मैट्रिक वाले को नहीं मिला है, और ये ध्यान रखिएगा इंटर वाले को मिला है, तो मैट्रिक वाले को ना ये नहीं मिल पाया है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हम बाबू पहला दिन सोमवार के दिन 17 तारीख को मैट्रिक वाले बच्चों का हिंदी का परीक्षा है, ठीक है ना। मैट्रिक वाले बच्चों को 17 तारीख को यानी कि पहला दिन मातृभाषा यानी कि हिंदी का परीक्षा है। 18 तारीख को मंगलवार के दिन गणित का परीक्षा है, पहली सिटिंग में भी और दूसरी सिटिंग में भी। 19 तारीख बुधवार के दिन आप लोगों का संस्कृत का परीक्षा है, द्वितीय भाषा,
ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो ये जिन बच्चों का उर्दू है, उर्दू वाले बच्चों का भी पहला ही दिन होगा। उर्दू वाले बच्चे जितने भी हैं उनका पहला दिन उर्दू है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उर्दू वाले बच्चों का पहला दिन उर्दू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 20 तारीख गुरुवार के दिन, 20 तारीख गुरुवार के दिन आप लोगों का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का परीक्षा है। उसके बाद शुक्रवार 21 तारीख को विज्ञान का परीक्षा है। और सबसे अंतिम दिन 22 तारीख को आप लोगों का अंग्रेजी का परीक्षा है। यानी कि सबसे पहला दिन हिंदी और सबसे अंतिम दिन अंग्रेजी।